नमस्ते। आज बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना इंटरनेट इंटरनेट ही नहीं होता। ये एक ऐसी खुफिया भाषा, एक ऐसा रूल बुक है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को एक साथ जोड़े रखता है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक फोन जो किसी एक कंपनी का है, वो किसी दूसरी कंपनी के लैपटॉप से या फिर किसी तीसरी ही कंपनी के स्मार्ट टीवी से कैसे बात कर पाता है? और सिर्फ आपस में ही नहीं, दुनिया भर के सर्वरों से भी। ये सवाल सुनने में तो काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब काफी सिंपल है। ये सारे के सारे डिवाइस, चाहे कोई भी बनाए, एक ही यूनिवर्सल भाषा बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या जिसे हम शॉर्ट में आईपी कहते हैं। बस यही वो कॉमन ग्राउंड है जिसकी वजह से ये पूरी डिजिटल दुनिया मुमकिन हो पाती है। अच्छा, तो आईपी को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे एक तरह की डिजिटल पोस्टल सर्विस समझिए। जैसे एक डाकिया चिट्ठियों को सही पते पर पहुंचाता है, वैसे ही आईपी का काम है डेटा को उसके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो ये पूरा सफर होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले होता है डेटा। फिर उस डेटा को एक डिजिटल लिफाफे में पैक किया जाता है, इसी को हम पैकेट कहते हैं। और फिर जो सबसे ज़रूरी काम है, उस लिफाफे पर भेजने वाले और पाने वाले का पता लिखा जाता है। ये पता ही है आईपी एड्रेस, और ये जिस हिस्से में लिखा जाता है उसे कहते हैं आईपी हेडर। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का बस यही काम है, हर एक डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस देना और फिर डेटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का रास्ता बताना। मतलब एड्रेसिंग और रूटिंग, बस ये दो ही इसके मेन काम हैं। अब जैसे हमारी पोस्टल सर्विस में अलग अलग तरह की डिलीवरी होती है ना? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक वैसे ही इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी जानकारी भेजने के अलग अलग तरीके हैं। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। पहला है यूनिकास्ट, जो एक प्राइवेट चिट्ठी की तरह है, बस एक भेजने वाला, एक पाने वाला। फिर है ब्रॉडकास्ट, ये मोहल्ले में बंटने वाले पर्चे जैसा है, एक भेजेगा और नेटवर्क पर मौजूद सबको मिलेगा। तीसरा है मल्टीकास्ट, ये एक सब्सक्रिप्शन वाली मैगजीन जैसा है, भेजा एक ने पर मिलेगा सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और आखिर में है एनीकास्ट, इसका मतलब है जो भी सबसे पास हो उसे भेज दो, जैसे किसी ऑनलाइन ऑर्डर को सबसे करीबी वेयरहाउस से भेजना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। इंटरनेट के शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने लगी। जो एड्रेस बुक थी ना इंटरनेट की, वो छोटी पड़ने लगी थी। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला वर्जन था, जिसे हम IPv4 कहते हैं, उसमें कुल मिलाकर सिर्फ 4.3 अरब एड्रेस ही बन सकते थे। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जिस रफ्तार से दुनिया में डिवाइसेस बढ़ रही थीं, उसके आगे ये कुछ भी नहीं था। सीधी सी बात है, एड्रेस खत्म हो रहे थे। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? जवाब था एक नया, बेहतर और बहुत बहुत बड़ा इंटरनेट प्रोटोकॉल। और सॉल्यूशन ये था, IP4 जो था वो 32 बिट एड्रेस इस्तेमाल करता था, लेकिन जो नया वर्जन आया IPv6, उसने सीधा 128 बिट पर छलांग लगा दी। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था, ये एक जबरदस्त लीप था। और इस छलांग का नतीजा ये कि IPv6 में इतने ज़्यादा एड्रेस हैं कि उनको गिनना लगभग नामुमकिन है। करीब 340 अंडेसिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप समझिए कि धरती पर रेत के हर एक कण को हजारों IP एड्रेस दिए जा सकते हैं। तो जो एड्रेस खत्म होने वाली प्रॉब्लम थी, वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। हाँ, लेकिन ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये एक पूरा सफर था। इसका कॉन्सेप्ट पहली बार 1974 में आया। फिर 1981 में IPv4 एक स्टैंडर्ड बना और इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी बन गया। और फिर जब एड्रेस सच में कम पड़ने लगे, तब 1995 में जाकर IPv6 को डेवलप करना शुरू किया गया। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल की कहानी में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला पहलू भी है, और ये जुड़ा है इसकी बनावट से, इसके डिज़ाइन से। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, कि जिस प्रोटोकॉल पर हमारा पूरा का पूरा इंटरनेट टिका है, उसे ऑफिशियली अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय माना जाता है। इसका मतलब सीधा सा है, आईपी इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि भेजा गया डेटा पैकेट अपनी मंजिल तक पहुंचेगा ही, या सही ऑर्डर में पहुंचेगा, या बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी नेटवर्क को एक ऐसे अविश्वसनीय प्रोटोकॉल पर बनाया ही क्यों गया? कोई तो वजह होगी।
इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार आइडिया में, जिसे कहते हैं एंड टू एंड प्रिंसिपल। इसके बनाने वालों ने सोचा कि नेटवर्क को एकदम सिंपल और सुपर फास्ट रखते हैं, और जितनी भी मुश्किल चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई पैकेट खो गया तो उसे दोबारा भेजना या पैकेट्स को सही ऑर्डर में लगाना, ये सारी जिम्मेदारी नेटवर्क के किनारों पर मौजूद डिवाइसेस पर डाल देते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स पर। तो मतलब ये हुआ कि आईपी का अविश्वसनीय होना उसकी कमी नहीं बल्कि उसकी खूबी है। डिलीवरी की गारंटी न लेने की वजह से ही आईपी इतना तेज, फ्लेक्सिबल और मजबूत बन पाता है। और रही बात भरोसे की, तो वो जिम्मेदारी एक दूसरा प्रोटोकॉल टीसीपी संभालता है। ये दोनों मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं और यही टीम वर्क इंटरनेट को इतना पावरफुल बनाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या टेक्नोलॉजी में या शायद हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसी और भी खामियां हैं जो असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं? सोचने वाली बात है।